पॉजिटिव थिंकिंग या फिर अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें सकारात्मक सोच, ये कंसेप्ट हम सबको पता है। हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। इनफैक्ट बचपन से ही हमें बोला जाता है कि देखो बेटा, अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा ही अच्छा होगा। तो ये बात नहीं है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं करना है या फिर हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रॉब्लम इज कि हम कॉन्शियसली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं लाइफ में। ऑल्दो हमें पता है कि हाँ, इसका इम्पोर्टेंस है लाइफ में, पॉजिटिव थिंकिंग से ही हमें सब हासिल होगा, लेकिन लाइफ में होता क्या है कि हम कॉन्शियसली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक स्किल है। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलमोस्ट एक स्किल है, एक नॉलेज है जो हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि हमें नेचुरली आ जाएगा। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग तो रखना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और जो एक्चुअली इसको हासिल करते हैं स्किल को, वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और पीसफुल भी होते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो आप बोल सकते हैं पीस ऑफ माइंड, वो बिल्कुल बरकरार रहता है इस एक पॉजिटिव थिंकिंग के नॉलेज की वजह से। हमेशा आपने देखा होगा कुछ लोगों को, वो एकदम से ऐसे शांत रहते हैं, उनके चेहरे पे इतना कामनेस होता है और जनरली वो लाइफ में भी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस जो है, उनका जो सोच विचार है, वो इतना सॉर्टेड है, इतना सुलझा हुआ है कि वो जानते हैं कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो कंफ्यूज्ड नहीं होते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस करें कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है हम लाइफ में कैसे ला सकते हैं। और कभी कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा ना लाइफ में कि हम कुछ लेते हैं अपने हाथ में, कोई नया काम या फिर हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं बेसिकली लाइफ में, और हम सोचते हैं कि हाँ, मैं इसमें इतना मेहनत लगाऊंगा या फिर इतना मैं मेहनत करूंगी इसमें और इतना फोकस करूंगी कि ये बस मुझे ये रिज़ल्ट हासिल होना ही होना है। और वैसे हम करते भी हैं, हाथों से वो जो हार्डवर्क है वो तो दिखता ही है, और मेंटली जो नॉलेज देना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सब है, लेकिन फिर भी हमें रिज़ल्ट वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। पता है आपको क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है या फिर हमारी थॉट प्रोसेस क्या है उस चीज़ के पीछे। क्योंकि एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही चलता है। हम जो एनर्जी बाहर भेजते हैं वही एनर्जी हमें डबल फोल्ड मिलता है। तो जब भी हम कोई काम लेते हैं, हम हार्डवर्क तो ज़रूर करते हैं, हम फोकस्ड तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन अगर हम डाउट करते रहे, अगर हम खुद से पूछते रहे, अरे यार ये काम तो ले लिया मैंने हाथ में, कर पाऊँगा मैं, कर पाऊँगी मैं, ये जो डाउट है ना, ये जो नेगेटिव थिंकिंग थॉट पैटर्न है ना, ये अगर हम रखें किसी भी काम में तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। ये प्रूवन है, ये बहुत बार हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ में कि जैसी हमारी सोच होती है ना, रिजल्ट वैसा ही मिलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सोच को कैसे ट्रेन करें, हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें हर चीज़ में, हर चीज़ में। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम चाहे छोटे से छोटे काम भी अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल, उसके पीछे का हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, ये बहुत मायने रखता है। हम इसको क्या बोलते हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते इस एक पॉइंट को। और यही बात है कि हमें अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग भला कैसे करें और कैसे उससे डाइवर्ट ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, तब हम बोलते हैं अरे यार छोड़ो पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो सारे थॉट्स हैं ना, ये गलत है। चाहे जो हो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और इसी में पॉजिटिव थिंकिंग का स्ट्रेंथ है।
और जैसे कि आप सबको पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है, यही तो ना। उसमें यही बोलते हैं कि पहले आप अपना थॉट प्रोसेस जेनरेट करें, एक थॉट प्रोसेस रखें, एक अपना सोच रखे किसी भी चीज़ के बारे में, और उस सोच के बारे में पॉजिटिविटी ही रखे अपने मन में, वैसे ही विजुअलाइज करें। तो मैनिफेस्टेशन तो हर कोई जानता है, और उसमें भी पॉजिटिविटी का रोल ही बहुत बड़ा होता है। तो लाइफ में भी इन जनरल एक ब्रॉड व्यू में, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर आप देखना चाहते हो, तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम हार मान लेते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि हम पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि द रिजल्ट्स, जो भी हमारे रिजल्ट्स है वो सब उसी पे निर्भर होते हैं। तो चलिए आज के कंटेंट में हम इसी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें कि हम हमेशा पॉजिटिव रहे लाइफ में। हाय, मैं हूँ वैष्णवी और ये है मेरा चैनल हेलो ज़िंदगी। इस चैनल पे मैं ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँगी जो हमारे डे टू डे लाइफ में मैटर हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन अगर उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ले तो हमारा ही फ़ायदा है इसमें। और हाँ, मैं कोई लाइफ कोच नहीं हूँ और ना ही कोई एक्सपर्ट हूँ ऐसे टॉपिक्स में। मैं बस इस चैनल में वही बोलती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है या फिर जो मेरे नॉलेज में है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आएंगे, और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे और भी जानना है, मुझे और नॉलेज चाहिए, और जब हम डिस्कस करते हैं तभी नॉलेज बढ़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास और भी थॉट्स और भी आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। जो कमेंट सेक्शन में है प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में जाते हैं और जानते हैं कि कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें पॉजिटिव थिंकिंग पे। चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक विचार हम कैसे अचीव करें लाइफ में, इसके बहुत सारे आसान से तरीके हैं। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। पहला तरीका है कि हमें नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करना चाहिए। जब भी हम कोई नया काम लेते हैं लाइफ में या फिर कोई नई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि पहले हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोचते हैं या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें समझना चाहिए कि ये सारे थॉट्स नेगेटिव है, और जब हमें पता चलता है कि ये सारे थॉट्स नेगेटिव है तो पहले हमको इन नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना चाहिए। लेकिन प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं होता। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स हम पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। तो हमेशा ध्यान में रखें कि ये सारे नकारात्मक विचारों को हमें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना चाहिए। दूसरा तरीका है सेल्फ अफर्मेशन यूज़ करना। ये सेल्फ अफर्मेशंस होता क्या है? सेल्फ अफर्मेशन या फिर सेल्फ टॉक एक माइंड एक्सरसाइज है जहाँ पे हम खुद को ट्रेन कर पाते हैं कि हम अच्छा सोच सके। तो पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम आप निकाल के सेल्फ अफर्मेशंस करें खुद के साथ। एक पीसफुल जगह में बैठ के बहुत सारी पॉजिटिव सेंटेंसेस खुद से बोलिए, या तो आप ज़ोर से बोल सकते हैं जैसे आप दूसरों के साथ बात करते हो वैसे, या फिर अपने मन में ही ये सारे सेंटेंसेस दोहरा सकते हैं, जैसे कि मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत आभारी हूँ उस क्रिएटर के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दिया है, मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकती हूँ अच्छे से, मैं अपने एम्बिशंस को अचीव कर सकती हूँ। ऐसी सारी पॉजिटिव चीज़ें अगर हम खुद से बात करते रहे तो एक तरीके से हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। तो ज़रूर ध्यान में रखिए कि दिन भर में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सेल्फ अफर्मेशन ज़रूर यूज़ करें। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें अपने इमोशंस को या थॉट्स को समझना चाहिए।
जब तक हम नहीं समझेंगे कि नेगेटिव थॉट्स है मन में, तब तक हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, पूरे बिजी दिन में थोड़ा सा आप यहाँ वहाँ पॉज लेते ही रहे और अपने आप से पूछते रहे कि थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट्स की क्वालिटी क्या है। जब आप ये करते हैं तभी आपको समझ आएगा कि नेगेटिव थॉट्स है कि पॉजिटिव थॉट्स है। और जब आपको पता चलेगा कि नेगेटिव थॉट्स है, तभी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और फिर पॉजिटिव थिंकिंग अचीव करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ज़िंदगी में इतनी सारी नेगेटिविटी है और इतने सारे नेगेटिव लोग भी मिल जाते हैं जो ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं है लाइफ में, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें और ये कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर पाए, जो आपके वीकनेसेस को जानते हुए भी आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सके। हमेशा ध्यान में रखें कि आप ऐसे पॉजिटिव लोग के साथ ही रहें। और आखिरी पॉइंट ये है कि हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। ये माइंडफुलनेस होता क्या है? माइंडफुलनेस एक माइंड का एक्सरसाइज है जहाँ पे हम मेडिटेशन, योगा या फिर डीप ब्रीदिंग के द्वारा अपने माइंड को ट्रेन कर पाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन, योगा या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकाल लें। इससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं अच्छा सोचने के लिए और कॉन्शियसली सोचने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये सारे तरीके थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट।